आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 धर्मे धमनम पापे पुण्यम। धर्म में धक्का, पाप में पुण्य। धर्मे धमनम पापे पुण्यम, धर्म में धक्का, पाप में पुण्य। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित लोक कथा है। यह कथा पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में पड़ने पर भी चतुराई से उससे निकला जा सकता है। अब आते हैं हम इसके स्टोरी पर। स्टोरी। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। कश्चित यानी कोई, चंचलो चंचल नाम है, चंचल उसका नाम है, व्याधः यानी शिकारी। तो चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम, मतलब पक्षी और मृगा यानी क्या होता है, हिरण। पक्षी मृग आदि को ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविका निर्वाहयति स्म, निर्वाहन करता था, जीविका का निर्वाहन करता था। मतलब तो पक्षी मृग आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका का निर्वाहन करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। आगतवान यानी आना, गृहम यानी घर, विस्तीर्य यानी बिछाना, जाल। एक दिन वह वन में गया और जाल बिछाकर घर को आया। अन्यस्मिन् दिवसे मतलब अगले दिन, प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान, अगले दिन जब सुबह चंचल जो शिकारी है वह वन की ओर गया। तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा, यत तेन विस्तारिते जाले, जिस जाल को उसने बिछाया था, दुर्भाग्याद एक व्याघ्र बद्ध आसीत। दुर्भाग्यवश एक बाघ उसमें फंस गया था। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे शेर का मतलब चित्र दिया है, बट वो बाघ की बात की जा रही है यहाँ पे। सो अचिंतयत व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। तो वह सोच में पड़ जाता है कि यह बाघ जो बाघ है वह मुझे खा देगा, इससे अच्छा है कि मुझे यहाँ से पलायनम यानी चले जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेदयत, मतलब जो बाघ है वो उससे निवेदन करता है। भो मानव मतलब हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचयसि तर्हि अहम त्वाम न हानिष्यामि। यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं हानि पहुंचाऊंगा या नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहिः निरसारयत। तब वो शिकारी ने उस बाघ को क्या किया, जाल से बाहर निकाल दिया। ठीक है। व्याघ्रः क्लांतः आसीत, बाघ क्या है, बहुत ही थका हुआ था। सुअवदत्, तो उसने कहा, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। पिपासु का अर्थ होता है प्यासा। पिपासु अहम। नद्यः जलमानीय मम पिपासाम समय, नदी से जल लाकर मेरी प्यास को बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा, बाघ ने उस जल को पिया। पुनः व्याधमवदत्, शांता में पिपासा, तो उसने क्या किया, उस जल को पी लिया। फिर व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधमवदत्, फिर जब बाघ ने उस जल को पिया तो फिर उसने कहा कि शांता में पिपासा, मतलब मेरी प्यास तो बुझ गई। सांप्रत बुभिक्षतो अस्मि, अब मैं तुम्हें मतलब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, तो अब मैं तुम्हें क्या करूँगा, खा दूंगा। चंचलः उक्तवान, तब चंचल बोलता है, अहम त्वत्कृते धर्मम
आचरितवान। मतलब क्या बोलता है चंचल कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुमने मुझसे झूठ कहा और तुम मुझे अभी खाना चाहते हो। त्वं माम खादितुम इच्छसि, मतलब तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। व्याघ्रः अवदत्, तब बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, मतलब अरे मूर्ख, धर्मे धम्मम पापे पुण्यम भवति एव पृच्छकम्पि। मतलब ये है कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है, अर्थात सभी क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं। ठीक है, तो यही चीज लगा है कि यहाँ पे सब स्वार्थी होते हैं। मतलब धर्म, जिसका भी हम धर्म करते हैं, मतलब अच्छी चीजें करते हैं, तो हमेशा उसका हमको उल्टा प्राप्त होता है। यही चीज उसने बोला। तो वह अब क्या करता है, जो आपका शिकारी है वो सबसे पूछने जाता है। चंचला नदी जलम अपृच्छत, मतलब वह क्या करता है, जो चंचल है नदी के जल से पूछता है। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोलता है, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, मतलब कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निर्वर्तन्ते, क्या बोला है यहाँ पे कि नदी के जल में मतलब नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और मल मूत्र को भी विसर्जित करते हैं। अतः धर्मे धम्मम पापे पुण्यम भवति एव, तो इसी तरह धर्म में धक्का और पाप में पुण्य है। मैं मतलब नदी का बोलना ये है कि मैं पानी देता हूँ, तो वह क्या करते हैं, मेरे पानी से पीते हैं, नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, मल मूत्र को विसर्जित करते हैं। मतलब उससे क्या हो रहा है, वह पानी गंदा हो रहा है। तो देख सकते हैं कि पानी लोगों के लिए अच्छा कर रहा है, लेकिन पानी के साथ हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज बताया है कि धर्मे धम्मम पापे पुण्यम भवति एव। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, अब चंचल क्या करता है, वृक्ष के पास जाता है और पूछता है। वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोलता है, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव जो है वो मेरी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और मेरे से हुए फल को क्या करते हैं, खाते हैं। पुनः कुठारेः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, और उसके पश्चात उसके साथ क्या करते हैं, फिर उसे कुठारे यानी कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमेशा कष्ट पहुंचाते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं से भी हो उसे क्या करते हैं, काट देते हैं। धर्मे धम्मम पापे पुण्यम भवति एव, तो इसी प्रकार धर्म में धक्का और पाप में पुण्य है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलनाम एताम वार्ताम शृणोति स्म। समीपे यानी पास में, लोमशिका यानी लोमड़ी। ठीक है, तो समीप में एक लोमड़ी झाड़ियों में छुपा हुआ, झाड़ियों के पीछे बैठकर उन लोगों के वार्तालाप को सुनता है, मतलब उनकी बातों को वह सुनते रहता है। सा सहसा चंचलमु पसृत्य कथयति का वार्ता, तो वह क्या करता है, जो लोमड़ी रहती है वो क्या करती है, वो क्या करती है कि वह अचानक से क्या करती है, चंचल के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ, मतलब क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, तब कौन बोलता है, शिकारी बोलता है, अहम मातृस्वसः, हे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, मतलब क्या लिखा है कि इस अवसर पर तुम भी आ गई। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, मैंने एक
व्याघ्र यानी बाघ की प्राण की रक्षा की, परम एसह मामेव खादितुम इच्छति, लेकिन वह मुझे खाना चाहती है। तदंतरम सह लोमशिकाय निखिलाम कथाम न्यवदेत, तब उसके बाद वह लोमड़ी को संपूर्ण कथा क्या बताती है, बताने लग जाती है कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं। लोमशिका चंचलम अकथयत, तब लोमड़ी कहती है बाढ़म मतलब अच्छा, त्वम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर उसने बाघ से कहा केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध, तुम किस प्रकार इस जाल में बंधे थे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष मतलब यह मैं सामने से देखना चाहती हूँ। यह किसको बोलती है, लोमड़ी किसको बोलती है, उस बाघ को बोलती है कि तुम इस जाल में कैसे गए थे, एक बार जाकर मुझे सामने से दिखाओ। व्याघ्र तद वृत्तांत प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्रविशत, बाघ उस घटना को दिखाने के लिए मतलब बाघ उस घटना ये जो घटना हुआ था उसको दिखाने के लिए उस जाल में क्या कर दिया, घुस गया यानी प्रवेश कर दिया। लोमशिका पुनः अकथयत, फिर लोमड़ी ने फिर कहा संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब तुम क्या करो, अब बार बार उछल कूद करके मुझे दिखाओ। सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया, उस बाघ ने उसी तरीके से ही किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्, अब वो बहुत दौड़ मतलब उछल कूद कर करके वह क्या किया, हो गया थक गया, श्रांत यानी थकना, थक गया। जाले बद्ध सह व्याघ्र, जाल में बंधा हुआ जो बाघ है वह थक गया। क्लांतः सन निसहायो भूत्वा, मतलब वह अपने आप को निसहाय मतलब समझने लगा कि तत्र अपतत् प्राण भिक्षामिव च अयाचत, तब वह क्या करता है, जब वह थक जाता है और अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है तब वह फिर से अपने प्राण की भिक्षा मांगने लगता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, तब लोमड़ी जो रहती है वह व्याघ्र को बोलती है मतलब बाघ को बोलती है सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य ही कहा था। धर्मे धमनम पापे पुण्यम, मतलब धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होते हैं। तुमने सत्य ही कहा था कि सब क्या होते हैं, स्वार्थी ही होते हैं। तू भवती ए, ऐसा ही होता है। जाले पुनः तम बद्धम दृष्टवा, जल में पुनः बंधे हुए उस बाघ को देखकर व्याधः प्रसन्नो, मतलब जो शिकारी है वो प्रसन्न हुआ और भूत्वा गृहम प्रत्यावर्तत, मतलब प्रसन्न होकर वह अपने घर की ओर चला गया। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप सब इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे।